था तो रातों रात एक बैठक बैठती है और फिर बहाना बनाया जाता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को और मसीह जो मजहब वाले हैं उनके इस धरने को और इस मीटअप को रन टाइम के ऊपर कैंसिल कर दिया जाता है। ये वो बातें हैं जो रजब भट्ट खुद भी नहीं बता सकता। रजब भट्ट को सब चीज़ों का इल्म है। रजब भट्ट इस टाइम पे इतना ज़्यादा अफसरदा है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहा। इसका मीटअप कामयाब हो जाता है और उसमें फर्ज करें लाख बंदा आ जाता है जो कि एक्सपेक्टेड है। रजब भट्ट को खुद भी इस बात का आइडिया नहीं था कि कितने लोग यहाँ पे आएंगे। लाखों लोग यहाँ पे आ सकते थे और ये डर और खौफ पैदा हो गया था कि इतने लोग अगर लाहौर में आएंगे, एक तो लाहौर सिटी वो भी बंद होने का खतरा है, दूसरा इसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि कल को रजब भट्ट को इमरान खान की तरह रोकना मुश्किल हो जाएगा। रजब भट्ट की पॉपुलैरिटी इस मीटअप के बाद इतनी ज्यादा होने वाली थी कि कुछ लोगों को इसकी समझ आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने रन टाइम पे रिसोर्सेज लड़ा के इस मीटअप को कैंसिल करवाया। रजब भट्ट के मुखालफिन कामयाब हो चुके हैं ये मीटअप कैंसिल करवाने में। क्या खास रीजन थी जिसकी वजह से इसको रन टाइम पे कैंसिल किया गया? इतने हफ्ते लगे तैयारी करने के लिए, ग्राउंड, एनओसीज, लाइफ जैकेट, हेलमेट सब कुछ लेने के बाद तो ये सारी खबरें इनको बहाना बना के रजब भट्ट का ये मीटअप कैंसिल करवाया गया और आधा ग्राउंड मीटअप से पहले ही फुल हो गया था। रजब भट्ट की कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी काशिफ जमीर के साथ, यूसुफ रजा गिलानी के साथ। थर्ड साइड पे जो रजब भट्ट की अपनी जो फीलिंग्स है वो इमरान खान साहब के साथ है, कई दफा पे वो उसका जिक्र कर चुके हैं। किसी किस्म का भी सियासी मामला इस इवेंट में नहीं था। तमाम खैर सियासी लोग थे जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े हजरात भी थे, तमाम के तमाम उसके फैन थे, उसके चाहने वाले थे और कोई इसमें नहीं था। किसी किस्म का दहशतगर्द नहीं था। दूर दूर शहरों से जो आए हुए थे और उनका इस्तकबाल किसने किया? पुलिस ने किया। पुलिस के डाले वहां पे मौजूद थे जो वहां पे आए लोगों को छड़ियां मार रहे थे, उनको वहां से आवाम चेक कर लो कैसे आई है। पुलिस वाले मार मार के भगा रहे हैं, चेक करो वो पुलिस वाले मार मार के बंदों को मार रहे हैं। हाँ जी भैया, आपको क्या लग रहा है क्या होगा, आज आएंगे कि नहीं? नहीं, जिस तरह का माहौल लग रहा है लगता नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जहां पे अपने जलसों में इतना खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, गाड़ियां देते हैं, वहां पे जस्ट एक कॉल पे इतना बड़ा मीटअप होता है इस बच्चे के लिए। तो ये बच्चा अगर कल को सियासत में आ गया तो हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। नहीं समझ आ रही थी, एक दिन पहले किसी को कुछ नहीं समझ आ रही थी। कोई बोल रहा था 10,000 का मजमा होगा, कोई बोल रहा था 50,000 का मजमा होगा, कोई बोल रहा था 1 लाख का मजमा होगा। तो जैसी ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई है, कुछ लोगों को वहां से परेशानी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। जब रजब भट्ट के ऊपर पर्चे किए गए तो रजब भट्ट के ऊपर कुछ केसेस हुए, लेकिन रजब भट्ट जेल के अंदर भी गए लेकिन उनको छुड़ा लिया। बहुत ही बुरी खबर है रजब भट्ट के लिए और उसके फैंस के लिए। 6 मिलियन का मीटअप कैंसिल हो चुका है। रन टाइम पे ये कैंसिल हुए जहां पे खाने का अरेंजमेंट भी था। 10,000 बंदे के खाने का अरेंजमेंट था। रजब भाई का 6 मिलियन अफ्तार प्लान गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया, जबकि 5,000 से 10,000 बंदों का हमने इंतजाम किया हुआ था। ये पैकेट्स रेडी थे, सब कुछ रेडी था। अभी हमने मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है रजब भट्ट को, उसकी फैमिली को और तमाम उसके चाहने वालों को। आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी रीजंस बताऊंगा कि क्या खास रीजन थी जिसकी वजह से इसको रन टाइम पे कैंसिल किया गया। रजब भट्ट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि जाहिर बात है रजब भट्ट भी सोच समझ के बयान देगा। पहले तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है रजब के लिए कि इतनी तैयारियां करने के बाद, इतने हफ्ते लगे तैयारी करने के लिए, ग्राउंड, एनओसीज, लाइफ जैकेट, हेलमेट सब कुछ लेने के बाद रन टाइम पे एक दिन पहले इसको कैंसिल किया गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि बहुत से लोगों को इस बात का पता भी नहीं चला था, क्योंकि रजब भट्ट ने सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाई थी और रजब भट्ट ने कोई बयान नहीं दिया था। तो बहुत से लोग रन टाइम पे वहां पे पहुंच गए थे, दूर दूर शहरों से जो आए हुए थे, और उनका इस्तकबाल किसने किया? पुलिस ने किया। पुलिस के डाले वहां पे मौजूद थे जो वहां पे आए लोगों को छड़ियां मार रहे थे, उनको वहां से भगाया गया। आवाम चेक कर लो कैसे आई है। पुलिस वाले मार मार के भगा रहे हैं, चेक करो वो पुलिस वाले मार मार के बंदों को मार रहे हैं। हाँ जी भैया, आपको क्या लग रहा है क्या होगा, आज आएंगे कि नहीं? नहीं, जिस तरह का माहौल लग रहा है लगता नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। बातें सुनने को मिल रही हैं जिनमें हकीकत नहीं है। सबसे पहले जो रीजन दी जा रही है वो रीजन दी जा रही है सिक्योरिटी की वजह से, कि सिक्योरिटी थ्रेट थे रजब भट्ट को और उसके इस मजमे को। और दूसरी रीजन इसकी ये दी जा रही है कि मसीह मजहब वालों ने जो इतवार वाले दिन धरना किया उनकी तरफ से भी कुछ थ्रेट थे रजब भट्ट को कि रजब भट्ट अगर ये मीटअप करेगा तो यहाँ पे किसी किस्म का इंतशार फैल चुका है। इसके अलावा लाहौर के अंदर आपने देखा कुछ दहशतगर्द पकड़े गए, इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्द पकड़े गए, बलोचिस्तान में ट्रेन के ऊपर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर वाकया हुआ। तो ये सारी खबरें इनको बहाना बना के रजब भट्ट का ये मीटअप कैंसिल करवाया गया। दर हकीकत इसके पीछे जो कहानी है वो हकीकत मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताता हूं। अपनी जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तैयारियां शेयरियां देखने आए थे। भाई मीटअप करने के आज है भाई, मुझे तो आज ही लग रहा है। और ये बच्चे पता क्या कह रहे हैं, हमने रात की जो गेम जैसा
जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रजब भट्ट एक दिन पहले जाता है, उस ग्राउंड को चेक करता है और वहां पे मजमे को देखता है और बोलता है कि भाई ये मीटअप कहीं आज तो नहीं है। खैर ये वो लोग थे जो एक दिन पहले ही वहां ग्राउंड पे आने लग गए थे। लोग यहाँ पे रात को रुके हैं, उन्होंने इंतजार किया सिर्फ और सिर्फ इस मीटअप के लिए, दूर दराज से आए हुए शहरों से, और आधा ग्राउंड मीटअप से पहले ही फुल हो गया था। तो जैसी ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई है, कुछ लोगों को वहां से परेशानी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। जब रजब भट्ट के ऊपर पर्चे किए गए तो रजब भट्ट के ऊपर कुछ केसेस हुए, लेकिन रजब भट्ट जेल के अंदर भी गए, लेकिन उनको छुड़ा लिया गया। रजब भट्ट की कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी काशिफ जमीर के साथ, यूसुफ रजा गिलानी के साथ, चूंकि काशिफ जमीर खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। दूसरी साइड पे रजब भट्ट के कुछ दोस्त हैं जो कि नून लीग में, उन्होंने रजब भट्ट को एक अवार्ड भी दिलवाया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। तो नून लीग ये चाहती है कि रजब भट्ट हमारे पास आ जाए, जबकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि रजब भट्ट हमारे पास आ जाए। थर्ड साइड पे जो रजब भट्ट की अपनी जो फीलिंग्स है वो इमरान खान साहब के साथ है, कई दफा पे वो उसका जिक्र कर चुके हैं। जब ये मजमा देखा गया कुछ बड़े लोगों की तरफ से, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी कि भाई ये एक लड़का, नौजवान लड़का, हम जहां पे अपने जलसों में इतना खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, गाड़ियां देते हैं, वहां पे जस्ट एक कॉल पे इतना बड़ा मीटअप होता है इस बच्चे के लिए। तो ये बच्चा अगर कल को सियासत में आ गया तो हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो चूंकि ये नजर आ रहा था कि इतना बड़ा मजमा होगा, वो इस ग्राउंड में भी नहीं आ सकेगा और ग्राउंड में भी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, कुछ लोग ग्राउंड से बाहर भी बैठेंगे। नहीं समझ आ रही थी, एक दिन पहले किसी को कुछ नहीं समझ आ रही थी। कोई बोल रहा था 10,000 का मजमा होगा, कोई बोल रहा था 50,000 का मजमा होगा, कोई बोल रहा था 1 लाख का मजमा होगा। जहां तक खाने की बात करें तो 10,000 बंदों का खाना रेडी किया गया था। चूंकि समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा सा डर पैदा हो गया था, तो रातों रात एक बैठक बैठती है और फिर बहाना बनाया जाता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को और मसीह जो मजहब वाले हैं उनके इस धरने को और इस मीटअप को रन टाइम के ऊपर कैंसिल कर दिया जाता है। ये वो बातें हैं जो रजब भट्ट खुद भी नहीं बता सकता। रजब भट्ट को सब चीज़ों का इल्म है। रजब भट्ट इस टाइम पे इतना ज़्यादा अफसरदा है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहा उस तरह, और रजब भट्ट ने किसी किस्म का कोई वीडियो बयान नहीं दिया। हाँ, उसके दोस्त वगैरह दे रहे हैं, जो लोग रजब भट्ट को जानते हैं वो तो बयान दे रहे हैं, लेकिन सब के सब इस टाइम पे सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बना के रजब भट्ट को इस मीटअप से दूर रखा गया। लेकिन दर हकीकत टेंशन बढ़ गई है, लोगों को डर लगने लग गया है। जहाँ पे ये जो एक्टर्स हैं उनको डर लग गया है, यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, कानून नाफिज करने वाले इदारे को, सबको रजब भट्ट से डर लगता था। वहाँ पे अब सियासतदानों को भी डर लगने लग गया है कि ये बच्चा अगर इसका मीटअप कामयाब हो जाता है और उसमें फ़र्ज करें लाख बंदा आ जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड है। रजब भट्ट को खुद भी इस बात का आइडिया नहीं था कि कितने लोग यहाँ पे आएंगे। लाखों लोग यहाँ पे आ सकते थे और ये डर और खौफ पैदा हो गया था कि इतने लोग अगर लाहौर में आएंगे, एक तो लाहौर सिटी वो भी बंद होने का खतरा है, दूसरा इसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि कल को रजब भट्ट को इमरान खान की तरह रोकना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ने भी लाहौर में जब धरना किया था, मीनार पाकिस्तान ने, शाह महमूद कुरैशी ने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम के बाद उसकी पॉपुलैरिटी को पकड़ना मुश्किल हो गया था। सेम रजब भट्ट की पॉपुलैरिटी इस मीटअप के बाद इतनी ज़्यादा होने वाली थी कि कुछ लोगों को इसकी समझ आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने रन टाइम पे रिसोर्सेज लड़ा के इस मीटअप को कैंसिल करवाया। रजब भट्ट के मुखालफिन कामयाब हो चुके हैं। ये मीटअप कैंसिल करवाने में बहुत बड़ी ज्यादती हुई है रजब भट्ट के साथ। एक चीज़ का वो काफ़ी टाइम से लेके चल रहा था, वो बार बार ये बात बोल रहा था कि हम लोगों ने 6 मिलियन का मीटअप करना है। जहाँ पे 1 मिलियन का मीटअप किया था तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे, हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। तो यहाँ पे 6 मिलियन का मामला था, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इतने दिनों से वो लोग लगे हुए थे, तैयारियाँ कर रहे थे, खाना रेडी हो रहा था। पहले NOCs वगैरह उन्होंने क्लियर की, लाइफ जैकेट की NOC थी, हेलमेट की NOC थी, गार्ड्स की NOC थी, फिर उस ग्राउंड की NOC थी, तमाम NOCs क्लियर करवाई गई। इतने दिन से उस पर मेहनत की गई, मीटिंग्स की गई, सब कुछ सही चल रहा था और आखिरी दिन आके इस मीटअप को कैंसिल करवाया गया। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये किसी सियासी पार्टी का जलसा होता तो फिर क्या आप उसको कैंसिल करवाते? अभी रमजान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सहरियां हो रही हैं, अफ्तारियां हो रही हैं, लोग जम हो रहे हैं, वहां पे दहशतगर्दी का खतरा नहीं है। लेकिन रजब भट्ट जो उसके फैंस थे, और ये वो लोग थे जो गैर सियासी थे, किसी किस्म का भी सियासी मामला इस इवेंट में नहीं था, तमाम गैर सियासी लोग थे, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े हजरात भी थे, तमाम के तमाम उसके फैन थे, उसके चाहने वाले थे, और कोई उसमें नहीं था, किसी किस्म का दहशतगर्द नहीं था। आप ये कर सकते थे, सिक्योरिटी टाइट कर सकते थे, SOPs टाइट कर सकते थे, जो लोग वहां पे हैं प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर सकते थे। देखें, हर जगह पे जलसा होता है, जब भी जलसा होता है उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जब भी गैदरिंग होती है उसको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आप प्रोटोकॉल दे सकते थे, सिक्योरिटी आप इसको चेक कर सकते थे, गवर्नमेंट खुद इसको कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे सरासर एक चीज़ को बेस बना के, इसी साइड पे मैं क्रिश्चियन कुछ लोगों को बोलूँगा कि ये भी आप लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादती की है कि मजहब का नाम लेके आप रजब भट्ट पे इस तरह वार कर रहे हो। पहले मुसलमानों के साथ उसका मामला पड़ा था, अब उसका क्रिश्चियन के साथ मामला पड़ गया। जो हमारे मसीह भाई हैं उनको भी इस
बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन चीज़ों से क्या होगा, मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा। आपने मीटअप कैंसिल करवा दिया, कोई मसला नहीं है, वो 7 मिलियन पे कर लेगा, 7 पे ना वो 8 पे कर लेगा, 8 पे ना वो 9 पे कर लेगा, 10 पे कर लेगा, 11 पे कर लेगा, 12 पे कर लेगा। उसको ये मौके ज़िंदगी में मिलते रहेंगे। आज अगर इस गवर्नमेंट में नहीं मिले, नेक्स्ट गवर्नमेंट में उसको मिलेंगे। आज अगर इस ग्राउंड में इसको इजाज़त नहीं मिली, कल को वो लाहौर के बाहर कहीं कर लेगा, किसी और सिटी में कर लेगा। रजब भट्ट कुछ ना कुछ मैनेज कर लेगा। उसके चाहने वाले कहीं पे किसी टाइम पे भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इतनी बड़ी ज्यादती की गई, लोगों ने पूरा माह वेट किया इस मीटअप का, लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, उसके सब्सक्राइबर को इंक्रीज किया, उसके व्लॉग देखे और उसके बाद उसके चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में आए दूर दराज सिटी से कि आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। पुलिस को क्या जरूरत थी कि आप लाठीचार्ज कर रहे हो? जो बंदे उस ग्राउंड में थे उनको अफ्तारी करने दे देते। आपकी उनकी अफ्तारी करने से आपका क्या जाता था भाई? वो रोजे में थे, आपने क्यों उनकी छितरोल की? बहुत बड़ी ज्यादती रजब भट्ट और उसके फैंस के साथ की गई। रजब भट्ट इस टाइम पे खामोश है, ये बातें आके वो मीडिया पे नहीं कर सकता। जाहिर बात है, प्रेशर तो उसके ऊपर होगा। पता रजब भट्ट को सब चीज़ों का, ये हम नहीं बोल सकते कि रजब भट्ट को किसी चीज़ का पता नहीं है। वो खामोश ज़रूर है, लेकिन वो आएगा दोबारा से बातें करेगा। लेकिन इस दफ़ा जो ज्यादती रजब भट्ट के साथ हुई है, मैं नहीं समझता पहले किसी भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया वाले किसी बंदे के साथ भी इतनी बड़ी ज्यादती की गई हो। हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, मैं कहता हूं कि टके का बंदा नहीं होता, 10 बंदे 20 बंदे 50 बंदे वो इकट्ठे कर लेता है, आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब यहाँ पे हज़ारों लाखों बंदा आज अपनी खुशी से आ रहा था, जब पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट खत्म हो चुकी है यार, लोग एंटरटेनमेंट के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पे एक बंदा है उसकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर इतनी बढ़ गई है, लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, तो आपको इस तरह इसको रोकना नहीं चाहिए था। और कौन है पाकिस्तान के अंदर जिसकी इस टाइम पे इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसको लोग देखने के लिए आ रहे हो? न यहाँ पे जलसों की तरह गाड़ियाँ भिजवाई गई थी, न यहाँ पे लोगों को कोई रहने का बंदोबस्त था, न यहाँ पे किसी को पैसे दिए गए थे। ये लोग अपने खर्चे पे खुद आए थे रजब भट्ट से मिलने के लिए। मिलना क्या, वो तो स्टेज पे होता, उसको देखने के लिए आए थे, लाइव देखने के लिए आए थे। उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई, उनको मिलने नहीं दिया गया, इवन उनकी छितरोल की गई। दूसरी साइड पे अगर रजब भट्ट और उसकी फैमिली की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। इस बात के लिए दुखी हैं कि पूरा महीना ये तैयारियां चलती रही हैं, काफी हफ्तों से ये तैयारियां चलती रही और एंड पे आके ये सब कुछ करना सरासर नाइंसाफी है। तो कॉमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई भी बात आप करना चाहें तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हम साथ साथ इनको रीड करते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल आपने रखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है जी, सिक्योरिटी की वजह से ख़त्म हो गया, मसीह मज़हब वालों की वजह से ख़त्म हो गया, तो ये सरासर ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठी बात है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।